Like to know, in Gujarat, white khakro, gugal, nilsoti, sesam, amli, atak, harde, etc. are placed in red data book of IUCN, means International Union for Conservation of Nature, in on verge of extinction category. जो कि अब जैसे बोलते हैं ना, इन डेंजर वाली कैटेगरी होती है, उसके अंदर ये सारा जो है ऐड है। अगर इसकी हम और ज़्यादा खेती नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। नाउ रेमेडीज़ टू कंजर्व फॉरेस्ट, जंगलों के बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए 1952 में एक पॉलिसी बनाई गई है। इन 1980 द पार्लियामेंट पास्ड लेजिस्लेटिव एक्ट एंड इन 1988 अ न्यू नेशनल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। तो 1952 में बनाई गई, 1980 में उसे पास किया गया और 1988 में फाइनली उसे अनाउंस किया। फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो स्टेप है वो हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, फॉरेस्ट्स आर आवर नेशंस रिसोर्स, टेक इट एज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारा राष्ट्रीय ख़जाना है, उसे प्रोटेक्ट करना ये हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, उसे किसी को सिखाना नहीं पड़ना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप। पेड़ की कटाई जो है बंद करनी चाहिए। हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। जो भी गैर कानूनी रूप से अगर ट्रीज़ कट करते हैं तो उन्हें बहुत भारी पनिशमेंट देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ वेस्टलैंड, रिवर, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स एंड रेज देम। तो वन महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने की जागृति फैलानी चाहिए और रास्ते के करीब में रोड पर और रेलवे ट्रैक्स पर जो है पेड़ उगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। Now fourth point, create awareness about environment through environmental education and school syllabus, celebrate environment related days। पर्यावरण के रिलेटेड जागरूकता फैलानी चाहिए और पढ़ाई के अंदर सिलेबस में एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक विषय रखना चाहिए और अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज़ जो है वो मनाने चाहिए, जैसा कि 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और हर फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज़ में जो है हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जुलाई मंथ जो है वो पूरा वन महोत्सव होता है और 16 सितंबर जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये सारे डेज़ में एटलीस्ट जो है हमें इतनी जागृति तो रखनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड हम कुछ अच्छा काम करें। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर एंड इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउस्ड इमीडिएटली। दावा नर जो है फॉरेस्ट फायर वो ना लगे, उसकी पूरी तकेदारी रखनी चाहिए और अगर कभी लग जाए तो उसे जल्दी से जल्दी काबू में लाने की पूरी जो है प्रोटेक्शन की टीम तैयार रखनी चाहिए। 6 नंबर, यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज लाइक वुड यूज टू गेट एनर्जी। हमें लकड़ी जलाकर एनर्जी नहीं लेनी चाहिए, जबकि उसकी जगह पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम रिन्यूएबल भी कर सकें ऐसी एनर्जी। एंड लास्ट पॉइंट, explain the importance of forest to people through broadcasting media and bring public awareness about it। तो मीडिया का इस्तेमाल जो है वो एनवायरनमेंट की जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 17 नेचुरल वेजिटेशन ओवर। आई होप you understood all the chapter. Please like all the videos. Thank you.